हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई एशियन मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 11B। इसके पहले की एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। अगर मेरे बनाए हुए वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दे ताकि जो भी मैं कुछ डालूं उसके नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के 4 पार्ट से चारों पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, यहाँ पर देख लो इन फिगर 11.49, ये फिगर जो दे रखा है वो 11.49 का फिगर है, जहां पर दे रखा है बाय द बाइसेक्ट एंगल बी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रूफ करना है आपको कि बी जेड वाई एक्स इज अ रोम्बस। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। तो गिवन में हमें दे रखा है कि एक्स बी वाई, एक मिनट, जेड बी वाई एंगल जेड बी वाई इज इक्वल टू एंगल वाई बी एक्स। ठीक है, ये हमें गिवन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर प्रूफ क्या करना है। तो टू प्रूव में हमें करना है कि बी जेड वाई एक्स इज अ रोम्बस। ओके, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं प्रूफ। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि ये जो बीजेड है वो पैरेलल है एक्स वाई के, एक्स वाई बीजेड जो है पैरेलल है एक्स वाई के, और जेड वाई जो है वो बी एक्स के पैरेलल है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स पैरेलल है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि बी जेड वाई एक्स इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, फिगर में ऑलरेडी हमें दे रखा है कि जेड वाई पैरेलल है किसके, बी एक्स के, और जेड बी जो है वो पैरेलल है आपका वाई एक्स के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि बी एक्स वाई जेड इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हमें पता है कि ये पैरेललोग्राम है, तो हम सिंपली अब यहाँ पे क्या करेंगे, सारे साइड्स को अगर हम इक्वल प्रूफ कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। तो चलिए हम इसको इक्वली प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इक्वल प्रूफ करेंगे कि सारे जो साइड्स है वो इक्वल है। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपली करने वाले क्या है कि ये ऑलरेडी हमें पता है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, ओके, तो अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो ये इसके पैरेलल है। ध्यान देना, ये इसके पैरेलल है, तो ऑफ कोर्स इसके जो अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके जो अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस हिसाब से आप देख पा रहे हो कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये और ये साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस हिसाब से आपने देख लिया कि इनके जो एडजेसेंट साइड्स है वो इक्वल हो रहे हैं। तो यही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या पता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हमें क्या पता है कि एंगल एक्स बी जेड बी वाई इज इक्वल टू एंगल जेड बी नहीं, बी वाई बी एक्स। ये हमें पता, ये गिवन था हमें, ये क्या था, हमें गिवन था। ठीक है, और हमने यहाँ पर देखा कि एंगल वाई बी एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड वाई बी। कैसे, अल्टरनेट एंगल से, है ना, अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, अल्टरनेट एंगल से आपने ये कर दिया। नाउ नेक्स्ट, अब हमें क्या पता चल जा रहा है कि एंगल, अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान ले और इसको इक्वेशन 2 मान ले, सो हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल एक जेड बी वाई इज इक्वल टू एंगल जेड वाई बी। ठीक है, तो इस हिसाब से इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जेड बी जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया, जेड वाई के इक्वल हो गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सिमिलरली आप बोल सकते हो कि सिमिलरली
सिमिलरली आपका क्या होगा, बी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जेड बी इज इक्वल टू, therefore जेड बी इज इक्वल टू जेड वाई इज इक्वल टू वाई एक्स इज इक्वल टू बी एक्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि बी जेड हैंस बी जेड वाई एक्स इज अ रोम्बस। ठीक है, ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 11 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। नाउ आते हैं सेकंड पार्ट में, 11 के सेकंड पार्ट में। 11 के सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है एच जे के एल। एच जे के एल क्या है, ये दे रखा है कि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है एचओ जो है वो इक्वल है एच एक्स के। एचओ जो है वो किसके इक्वल है, तो एच एक्स के इक्वल है। ठीक है, मतलब ये और ये इक्वल है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, और प्रूफ करना है आपको कि एंगल एचओ एक्स जो है वो 3 टाइम्स है एंगल एक्स ओ वाई का। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर गिवन जो दे रखा है, गिवन में आपको दे रखा है कि एच जे के एल इज अ स्क्वायर। ठीक है, इज अ स्क्वायर, ये आपको गिवन है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको पता है कि एचओ जो है वो एच एक्स के इक्वल है। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है हमें कि एंगल एचओ एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल एक्सओ जे, आपको ये प्रूफ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे सिंपल आपको दिख रहा है कि ये एंगल और ये एंगल, ये साइड और ये साइड इक्वल है। एच एक्स जो है वो एच ओ के इक्वल है, जो कि आपको क्या है, गिवन है। ठीक है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एंगल एच ओ एक्स, ध्यान देना, एच ओ एक्स इज इक्वल टू एंगल एच एक्स ओ, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ओके, नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल एच ओ एक्स। अब चलो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए स्क्वायर के। स्क्वायर में हमने पढ़ रखा है कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं ये एंगल्स को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो हमें पता है कि जो स्क्वायर होते हैं उनके दो एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो इनके एंगल बाइसेक्ट हो रहे थे 45 डिग्री में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो ये एंगल जो होगा हमारा वो क्या होगा, 45 होगा, है ना, ये क्या होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे एंगल ओ एच एक्स, मतलब सारे 45 डिग्री का होगा, लेकिन मुझे अभी इसकी जरूरत है तो इसका ही मैंने यहाँ पे लिखा है। एंगल ओ एच एक्स प्लस एंगल एच ओ एक्स प्लस एंगल ओ एक्स एच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हमें क्या पता है, ये दोनों तो इक्वल ही हैं। ठीक है, और ये हमें पता है 45 डिग्री। तो इन दोनों को पहले, इन दोनों में हम किसको लेंगे, एच ओ एक्स को लेंगे। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं 2 एंगल एच ओ एक्स, क्योंकि हमें इसके साथ ही रिलेशन बनानी है, इस वजह से इसको हम कंसिडर करेंगे। इज इक्वल टू 180। अब ये हमारा क्या है, 45 डिग्री है। ठीक है, इसको उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर हमारा होगा 2 एंगल एच ओ एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 45, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आएगा 135। ठीक है, तो 2 एंगल एच ओ एक्स। ठीक है, तो एंगल एच ओ एक्स हो जाएगा आपका 135 डिवाइडेड बाय 2 इज नथिंग बट कितना होगा, 2 7 2 6 12 7.5। ठीक है, हमारा कितना आ रहा है, एच ओ एक्स इज इक्वल टू इतना आ रहा है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ अब हम लेंगे इन ट्रायंगल एच ओ जे। इन ट्रायंगल हम क्या काम करने वाले, एच ओ जे के साथ काम करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम काम करेंगे एच ओ जे के साथ। ठीक है, ठीक है, एच ओ जे के साथ अब हम काम करेंगे। ठीक है, यहां पे हम लेंगे इन ट्रायंगल एच ओ जे, एच ओ जे। ठीक है, एंगल ओ एच जे प्लस एंगल
ओ जे एच, ये भी 45 डिग्री होगा, है ना, ये भी क्या होगा 45 डिग्री होगा, ठीक है, प्लस एंगल एच ओ एक्स इज, सॉरी एच ओ जे ना, एच ओ जे इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हमें पता है ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल एच ओ जे इज इक्वल टू 45 45 90, तो यहाँ पर -90 कर देंगे, ठीक है। तो एंगल एच ओ जे हमारा कितना आ गया 90 डिग्री। अब हम एच ओ जे को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, एंगल एच ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ जे कर सकते हैं ना, इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ऑलरेडी हमें एच ओ जेड एच ओ एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स ओ जे इज इक्वल टू 90 माइनस 67.5। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा एंगल एक्स ओ जे इज इक्वल टू 22.5। नाउ हम क्या करेंगे, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 3 एंगल एक्स ओ जे, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगा 67, आप करके देख लेना 67.5। नाउ इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 को जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे या फिर इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे, सब्स्टिट्यूट नहीं इक्वेट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, इक्वेट करोगे तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आरएचएस दोनों का इक्वल है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एंगल एच ओ एक्स जो है वो इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ एंगल एक्स ओ जे का। यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, तो ये हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। नाउ आते हैं 11 का ही थर्ड पार्ट में, ठीक है। 11 के थर्ड पार्ट में देखो यहाँ पे फिगर दे रखा है, ठीक है, ये फिगर गिवन है और यहाँ पर दे रखा है कि ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी आप देख पा रहे हो, ये वाली पार्ट जो है वो हमारा क्या है, ए बी सी डी है, ये एक पैरेललोग्राम ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है ए बी एम एल जो है, ए बी एम एल आप देख पा रहे हो ये वाला पार्ट, ठीक है, ए बी एम एल, ठीक है। और ये वाली जो है ए वाई एक्स डी, ठीक है, ये दोनों ही क्या है दे रखे हैं आपको, स्क्वायर दे रखे हैं, ठीक है, ये दोनों ही क्या दे रखे हैं, स्क्वायर दे रखे हैं, ठीक है। तो चलो हमें क्या करना है, स्क्वायर गिवन है, ठीक है। अब नाउ हम यहाँ पे लिख रहे, हमें प्रूफ करना है CXM जो है एक आइसोसेलेस है, जो आपको पिंक कलर की जो दिखाई दे रही है ट्रायंगल, वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन में हमें क्या पता है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हमें गिवन है, ओके। नाउ नेक्स्ट, और साथ ही साथ हमें पता है कि ABML एंड AD आर स्क्वायर, ये भी हमें पता है, ठीक है, ये भी हमें पता है कि ये स्क्वायर है, ठीक है, ओके। नाउ टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में हमें करना है कि CXM इज आइसोसेलेस, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, चलो अब हम करेंगे प्रूफ, ओके। देखो यहाँ पे सिंपली आप देख पा रहे हो कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इनके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो पता ही है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है इसके इक्वल होगा, ठीक है, और साथ ही साथ AB जो होगा वो इसकी इक्वल होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, ओके। नाउ हमें क्या पता है कि MLAB जो है और AYXD ये एक स्क्वायर है, तो इनके सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर यहाँ ध्यान देना, अगर ये इसके इक्वल है तो ऑफकोर्स इसके भी इक्वल होगा, मतलब ये भी इक्वल होगा, मतलब ये सारे क्या है, स्क्वायर है, तो इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं AB इज इक्वल टू MB, AB इज इक्वल टू MB होगा, ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, अगर हम बात करें ADXY, अगर ये भी एक स्क्वायर है तो इनके भी सारे साइड्स इक्वल होंगे, तो इस हिसाब से AD जो होगा वो AD जितने जितने लेंथ की होगी वही आपका XD का भी लेंथ होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है। नाउ नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, मैंने इसको क्यों ऐसा किया है, एक्चुअली मैं यहाँ पर MBC एंड ट्रायंगल MBC एंड ट्रायंगल
एक्स सी डी, इन दोनों को क्या करने वाले, कॉन्ग्रेंट करने वाले। तो इस वजह से मैं यहाँ पर साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो दो साइड्स हमें मिल चुके हैं, अब मुझे एक बीच में एंगल चाहिए, मतलब हमें ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हमें होना होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये पैरेललोग्राम है, तो इनके जो अगर हम बात करें एबीसीडी या पैरेललोग्राम, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, ओके। और ये दोनों ही जो है ए बी एम एल एंड ए वाई एक्स डी, ये दोनों ही स्क्वायर है, तो इनके दो एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री होगा। सी यहाँ पर देखो थोड़ा, ये भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और ये एक 90 डिग्री है। तो ऑफकोर्स इन दोनों का सम तो इक्वल होगा ना, मतलब एंगल एम बी सी इज इक्वल टू एंगल एक्स डी सी होगा। तो चलो पहले हम ये कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे जान रहे हैं कि एंगल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, हमें पता है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हमें पता है। नाउ हमें पता है कि एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल होगा एंगल ए डी सी के, ओके। इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसको आपने इक्वेशन 1 मान लिया। नाउ एंगल एम बी ए इज इक्वल टू एंगल एक्स डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बिगेट, ठीक है। अब हम इन दोनों को क्या करने वाले, ऐड करने वाले। तो जब हम ऐड करेंगे, ध्यान देना इधर, जब हम ऐड करेंगे तो यहां पर इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी मैंने इसको तो कट कर दिया। तो यहाँ पर हमारा था एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 था। नाउ एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, हमें क्या मिलने वाला, एंगल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा एम बी सी इज इक्वल टू एंगल एक्स डी सी, ये दोनों हमें क्या मिल गया, इक्वल मिल गया। मतलब ये एंगल जो है, ये पूरा जो एंगल है वो इस एंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है, ओके। नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल MBC एंड ट्रायंगल XDC, ठीक है। हमें क्या पता है, MB जो है वो इक्वल है, MB इज इक्वल टू DC, ओके। MB जो है वो किसके इक्वल है, DC के इक्वल है, एंड BC जो है वो इक्वल है किसके, BC इज इक्वल टू XD, ठीक है। और एंगल MBC इज इक्वल टू एंगल XDC, ठीक है, ओके। तो नाउ हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल MBC एंड ट्रायंगल XDC आर कॉन्ग्रेंट बाय साइड एंगल साइड। अब जब ये कॉन्ग्रेंट है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि MC जो होगा वो इक्वल होगा किसके, MC इज इक्वल टू XC। आप देख पा रहे हो जो पिंक कलर का जो डॉटेड लाइन से जो ट्रायंगल बने हैं उनके दो साइडेड हमने क्या कर लिए, इक्वल प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो दो साइड अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर है कि CXM, यहाँ लिख सकते हैं हैंस ट्रायंगल CXM इज आइसोसेलेस, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, तो हमने इसे प्रूफ कर दिया। नाउ आते हैं 11 के फोर्थ पार्ट में। 11 का फोर्थ पार्ट आप देख पा रहे हो, यहाँ पर दे रखा है ABCD एंड ALMN
आर स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों ही क्या है, स्क्वायर है। आपको प्रूफ करना है कि बीएल जो है, ध्यान देना, बीएल, इसको मैं मिला देती हूँ, बीएल जो है वो सी, ये हमारा क्या है, बीएल है, ठीक है, बीएल, ठीक है, बीएल जो है वो बोला जा रहा है कि डीएन के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करनी है, ठीक है, बीएल जो है वो डीएल के इक्वल है, ये आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो पहले तो बीएल को ज्वाइन करना पड़ेगा हमें, तो यहां पर हम चलेंगे, पहले कंस्ट्रक्ट जो हमारा दे रखा है, पहले तो हम गिवन जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है, यहां पर गिवन में दे रखा है ए बी सी डी एंड ए एल एम एन आर क्या है, आर स्क्वायर, ठीक है, ओके, ये हमें दे रखा है कि स्क्वायर है, ठीक है। नाउ हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें क्या करना है कि डीबीएल जो है वो किसके इक्वल है, डीएन के। तो ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, एल और ज्वाइन एल बी, ज्वाइन एल बी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेते हैं एल बी को, ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। नाउ प्रूफ में चलते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे यहाँ पर हमें क्या करना है कि इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, सिंपल सी बात है, ये हमें करनी है, मतलब डीएन और बीएल ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये हमें प्रूफ कर देना है, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल, ध्यान देना, इन ट्रायंगल डी एन ए एंड ट्रायंगल ए एल बी, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम देखें, इन दोनों को देखेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हो, ध्यान से देखो, तो ए बी जो है वो इक्वल होगा किसके, डीए के। ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, डीए के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो इनके सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भी पता है कि ए एल एम एन जो है वो भी क्या है, स्क्वायर, तो इनके भी सारे साइड्स इक्वल होंगे, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो होगा इसके इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एम एन ए, ओके, एन ए इज इक्वल टू ए एल, ठीक है, एन ए इज इक्वल टू ए एल, दो साइड्स मिल चुके हैं। नाउ नेक्स्ट हमें एक एंगल चाहिए, ठीक है, अगर हम साइड एंगल साइड से करेंगे तो हमें एक एंगल चाहिए, ठीक है। तो हमें ये बस यहाँ पर देख सकते हो कि एंगल एन ए एल जो है वो इक्वल होगा, एन ए एल जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल एम ए बी के 90 डिग्री है ना, क्योंकि दोनों ही क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। नाउ या इसको हटा दो, इक्वल 90 डिग्री हटा दो, इसको सिंपली एक इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, ओके। नाउ सब्ट्रैक्टिंग एंगल DAL, सब्ट्रैक्टिंग एंगल DAL दिख रहा है, सब्ट्रैक्टिंग एंगल DAL, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सब्ट्रैक्टिंग एंगल DAL इन बोथ साइड सब्ट्रैक्टिंग एंगल DAL बोथ साइड इन इक्वेशन 1, ठीक है। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एंगल NAL माइनस एंगल DAL, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल MAB माइनस एंगल DAL। क्या वैल्यू मिल रहा है मुझे, एंगल NAB इज इक्वल टू एंगल NAD, सॉरी यहाँ पे NAD इज इक्वल टू एंगल LAB, ये चीजें हमें क्या मिल रही है, ठीक है, ओके। नाउ सी, अब यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से चीजें पता चल गई, दो साइड्स और एक एंगल मिल गया, मतलब आपको मिल गया कि ये एंगल भी जो है वो इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल
ट्रायंगल डीएनए 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 एंड ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। एंड ट्रायंगल आपका क्या है, ALB, ठीक है, ALB आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है, दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है बाय किससे, तो आप बोल सकते हो साइड एंगल, साइड से क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ऑफ कोर्स इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी क्या इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि DA जो होगा, DA नहीं, DN जो होगी वो इक्वल होगी किसके, BL के। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है, ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, तो हमने कर दिया। नाउ यहाँ पे 11 का फोर्थ पार्ट, ये लास्ट क्वेश्चन था 11 का जो हमने सॉल्व कर दिया। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख पा रहे हो लिख रखा है प्रूव that the bisectors of the any two adjacent angles of a parallelogram are a right angle, ठीक है। आपको ये बताना है कि इनके जो बाइसेक्टर्स हैं वो जब मीट कर रहे हैं तो एक राइट एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक फिगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो चलो मैंने यहाँ पे बनाया एक पैरेललोग्राम, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, एक मिनट इस फिगर को थोड़ा एडजस्ट करते हैं सही तरीके से। यहाँ पर देखो आप, ठीक है, ओके। ये हमारा क्या पैरेललोग्राम है। नाउ इनके जो बाइसेक्टर हैं, दो एडजेसेंट साइड के बाइसेक्टर बोले गए ना, हाँ ठीक है, ये है, ओके। नाउ नेमिंग कर देते हैं इसको हम नेमिंग कर देते हैं। देखो यहाँ पे नेमिंग लिख देते हैं ABCD एंड इसका नाम देते हैं O, ओके, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें बताना है कि ये इसके बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है। ये तो ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में ये चीजें आपको गिवन है। आपको बस सिर्फ ये प्रूफ करना है कि ये एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, बस हमें यही प्रूफ करनी है, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन में हमें क्या दे रखा है कि हमें पता है क्या कि ABCD एक पैरेललोग्राम है ना। AB गिवन में हमें पता है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हमें पता है। नाउ नेक्स्ट हमें पता है यहाँ पे कि एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल ODC, और साथ ही साथ यहाँ पता है हमें एंगल BCO इज इक्वल टू एंगल OCD, ठीक है। ये दो चीजें हमें, ये सारी चीजें हमें गिवन है, ओके। नाउ टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ हमें करना है कि एंगल DOC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे देखो पैरेललोग्राम है, हमें तो ये पता है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो ऑफ कोर्स इनके जो मतलब यहाँ पर ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल D और एंगल B जो होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। इतनी चीजें तो पता ही है, ओके। यहाँ पे देखो उतना उसका हमें काम अभी नहीं है, बस इतना जान लो कि यहाँ पे आपको ये पता है कि ABCD जो है पैरेललोग्राम है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि AD जो होगा वो पैरेलल होगा CB का, ठीक है। पैरेललोग्राम में तो इनके जो अपोजिट साइड्स होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, इतनी पता है। नाउ नेक्स्ट हमें ये पता है कि जब ये पैरेलल है तो इनके जो इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे बोल सकते हो कि ADC प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके, ठीक है। नाउ अब मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ 1 2 3 4, ठीक है, ओके। रिप्लेस कर लेते हैं, ADC को हम रिप्लेस कर सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, उसी तरह से DC को भी रिप्लेस कर सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180
डिग्री। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 को रिप्लेस कर रहे हैं 2 एंगल 2 में, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 को रिप्लेस कर रहे हैं 2 एंगल 3 में। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें क्या पता चल गया कि एंगल 2 और एंगल 3 का जो सम है वो क्या है, 90 डिग्री है। नाउ हम अब करने वाले क्या है, अब लेंगे इन ट्रायंगल DCO, इन ट्रायंगल DCO, इन तीनों एंगल्स जो हैं, इन ट्रायंगल DOC के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, एंड देन उससे हम प्रूफ कर देंगे कि एंगल DOC जो है वो 90 डिग्री है। देखो कैसे होगा। अब लेंगे हम इन ट्रायंगल DOC, हमें क्या पता है एंगल ODC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल OCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें क्या पता है, इन दोनों का समय में पता है 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल DOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलो यही हमें प्रूफ करना था, हमने कर दिया। ठीक है, तो 12 का फर्स्ट पार्ट भी हमने सॉल्व कर दिया। नाउ आते हैं 12 के सेकेंड पार्ट में। ठीक है, सेकेंड पार्ट में देखो इन फिगर ये दे रखा है 11.50 PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम है विद बाइसेक्टर्स PA। बाइसेक्टर क्या है इनके, PA है, PA QD। ठीक है, एंड यहाँ पर RC ये वाली है। ठीक है, और SB, ये सभी क्या है, बाइसेक्टर है किसके, पैरेललोग्राम के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको सो डेट यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रूफ करना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो है ना, ये एक रेक्टेंगल है, हमें यही प्रूफ कर देना है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, ये हमें प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो हम लिख लेते हैं, हम गिवन को यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो गिवन में हमें क्या पता है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, इसको नेमिंग कर देती हूँ। ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये हमें पैरेललोग्राम पता है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं टू प्रूफ, उसके बाद हम नेमिंग करेंगे उससे। ठीक है, टू प्रूफ में हमें करना क्या है कि ABCD इज एन रेक्टेंगल, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ओके, प्रूफ पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे हम इसको पहले नेमिंग कर लेते हैं। ये एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ देखो, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, जो कि गिवन है, ये सारी चीज हमें गिवन है। एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के इक्वल है। ओके, एंगल 6 जो है वो एंगल 5 के इक्वल है, और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। ये सारी चीजें आपको क्या दे रखी है, गिवन दे रखी है। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, अब हम लेंगे यहाँ पर, हमें क्या करना है, अगर मुझे रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो इनके एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर देना है, और साथ ही साथ इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है, सो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो इक्वल है। ये दो चीजें हम प्रूफ कर देंगे तो हम कह देंगे कि ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो बस वही हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे इन ट्रायंगल SAP। इन ट्रायंगल SAP आप देख पा रहे हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल SAP इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से क्लियर है। नाउ सी, यहाँ पर देखो, आपको क्या पता है कि ये एक पैरेललोग्राम है, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। हमें क्या पता है कि पैरेललोग्राम है, तो हम बोल सकते हैं कि SR जो है वो पैरेलल होगा किसके, PQ के। SR जो है पैरेलल होगा PQ के, तो हम कह सकते हैं कि एंगल S प्लस एंगल P जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल S इज नथिंग बट कितना है, एंगल 7 प्लस एंगल 8, एंगल, एक में रुकना, एंगल
7 प्लस एंगल 8। ये ना पहले कर लेना, ऐसा करो मैं फिर से इसको कर देती हूँ, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो मैं इसको फिर से कर देती हूँ। यहाँ पर देखो, ये तो पता था हमें एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसके बाद आप लिखोगे कि एस आर जो है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एंगल एस प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री बोल सकते हैं। नाउ एंगल एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं एंगल 7 प्लस एंगल 8 में, ठीक है, और एंगल पी को रिप्लेस कर सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 में, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आप देखो, एंगल 7 और एंगल 8 जो है उसको आप लिख सकते हो टू एंगल, एक में टू एंगल 7 प्लस टू एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल 7 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों का सम मुझे 90 डिग्री मिल गया। नाउ अब हम लिखेंगे जो मैं बाद में लिख रही थी ना वहां पे, वो अब लिखेंगे, ठीक है। अब लेंगे इन ट्रायंगल, ध्यान देना, इन ट्रायंगल एस ए पी, ओके, एंगल ए एस पी प्लस एंगल एस पी ए प्लस एंगल पी ए एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 7 ए एस पी और एस पी ए, इन दोनों का सम हमें पता है कितना, 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल पी ए एस इज इक्वल टू, ये सारे को साइड ले जाएंगे तो 180 माइनस 90 इज नथिंग बट 90 डिग्री। तो एंगल पी ए एस क्या मिल गया हमें, 90 डिग्री मिल गया, मतलब ये एंगल हमें क्या मिल गया, 90 डिग्री। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये आप देख पा रहे हो कि एस बी और पी डी ये एक क्या है, एक लाइन है, तो इनके जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उस हिसाब से आप बोल सकते हो कि पी ए एस जो है वो इक्वल होगा, पी ए एस जो है वो इक्वल होगा एंगल डी ए बी के, जो कि क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। सिमिलरली आप बोल सकते हो, सिमिलरली ये सब इरेज कर देते हैं। सिमिलरली आप बोल सकते हो कि यहाँ पर एंगल आर सी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ तक चीजें क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर करने वाले क्या है, अब लेंगे इन ट्रायंगल। हमने बता दिया कि ये एंगल 90 डिग्री का है और ये भी एंगल 90 डिग्री का है, लेकिन इतना कहने से हम ये नहीं बोल देंगे कि ये रेक्टेंगल है, तो हमें और भी चीजें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो चलो क्या प्रूफ करेंगे, अब लेंगे इन ट्रायंगल एस ए पी एंड ट्रायंगल आर बी क्यू, ठीक है, आर बी क्यू, इन दोनों को हम क्या करने वाले हैं, आर बी क्यू, इन दोनों को हम क्या करने वाले, कॉन्ग्रुएंट करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी पता है कि एस पी जो होगा वो पी क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इनके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, इतने तो पता ही है आपको। नाउ नेक्स्ट यहाँ देखो, एंगल 1 जो होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा, कैसे, क्योंकि हमें ये पता है, यहाँ साइड में लिख रही हूँ कि हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम है तो इनका अपोजिट जो साइड एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उस हिसाब से एंगल पी जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा। तो एंगल पी इज नथिंग बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 5, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 एंगल 1, इसको लिख सकते हैं 2 एंगल 5, 2 कैंसिल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से आप बोल सकते हो, सिमिलरली उसी तरीके से आप बोल सकते हो कि एंगल 7 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 7 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 4।
तो एंगल साइड एंगल से आपने इसको कॉन्ग्रेंट कर दिया, तो आप बोलोगे ट्रायंगल SAP एंड ट्रायंगल RBQ आर कॉन्ग्रेंट बाय एंगल साइड एंगल। ठीक है, हमने इसे कॉन्ग्रेंट कर दिया। अब कॉन्ग्रेंट कर दिए तो आप बोल सकते हो कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ऐसे जो है वो CQ के इक्वल है। ऐसे इज इक्वल टू CQ एंड PA एंड PA जो है वो इक्वल होगा किसके, PA इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू CR। ठीक है, CR। ओके, यहां तक ये क्लियर है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लेंगे इन ट्रायंगल। ध्यान देना, इन ट्रायंगल, ये सब इरेज कर देते हैं। इन ट्रायंगल PDQ एंड ट्रायंगल क्या, SBR। इन दोनों को अब हम करेंगे कॉन्ग्रेंट। हमें क्या पता है, SR जो है वो इक्वल है किसके, SR इज इक्वल टू PQ, ये तो गिवन है ना। और साथ ही साथ हमें क्या पता है कि एंगल 2 जो होगा वो एंगल 6 के इक्वल होगा, जैसा मैंने बताया था। तो एंगल 2 जो होगा वो एंगल 6 के इक्वल है, होंगे ना। उसी तरीके से एंगल P और एंगल R इक्वल है, देखो हम बोल सकते हैं एंगल 2 जो होगा एंगल 6 के इक्वल होगा। उसी तरीके से आप बोल सकते हो कि एंगल जो 3 है, एंगल 3 जो है वो इक्वल होगा एंगल 8 का। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन ट्रायंगल PDQ एंड ट्रायंगल SBR are कॉन्ग्रेंट बाय किससे, एंगल साइड एंगल। इससे हमने क्या कर दिया, इसको कॉन्ग्रेंट कर दिया। तो कॉन्ग्रेंट कर दिया तो अब क्या होगा, यहाँ पर जब हमने कॉन्ग्रेंट कर दिया तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि SB जो होगा, वेट, यहाँ पर SB नहीं, वेट, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इन दोनों को क्या है ना, तो हम बोल सकते हैं PD जो होगा, ध्यान देना, PD एंगल 3 एंगल 8 के साथ ना, एंगल 8, हाँ, PD जो होगा वो RB के इक्वल होगा। ठीक है, और DQ जो होगा वो इक्वल होगा किसके, SB के। ठीक है, यहाँ से क्लियर है। PD जो है वो किसके इक्वल हो रहा है, PD इक्वल है किसके, RB के। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या DQ, एक मिनट, हाँ, DQ जो इक्वल है किसके, तो इक्वल है SB के। ठीक है, ओके, नाउ इसको इक्वेशन 3 मान लो और इसको इक्वेशन 4 मान लो। ठीक है, ओके, नाउ इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ अब क्या करो ना कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। ऐसे में से यहाँ पे SB जो था ना, SB कहाँ पे है, ऐसा करो, इसको SB जो है ना, SB इज इक्वल टू DQ कर दो। SB वो था सेम इज इक्वल टू DQ। नाउ सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन 1 एंड 2 को। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग, इसको यहां लिख लेते हैं। ठीक है, यहां देखो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन और इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, तो यहां पर देखो एस से, नहीं एक मिनट, यहाँ पे क्या SB है ना, SB में से अगर S से सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे CQ में, CQ नहीं, DQ में से अगर CQ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो ध्यान दो, AB इज इक्वल टू DC। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से आपको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 2
ये सेकेंड, फ्रॉम थर्ड है ना, फ्रॉम थर्ड, ठीक है। तो हमें क्या मिलने वाला है, पीए से अगर पीडी देख रहे हो वहां पे, पीडी में से पीए सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पीडी माइनस पीए इज इक्वल टू आरबी माइनस सी क्यू, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, एडी इज इक्वल टू बीसी, ठीक है। हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया है कि इनके जो अपोजिट साइड्स है वो भी इक्वल हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने बोला कि ये जब ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं इनके जो ये एंगल जो होंगे ये एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। और हमें क्या पता है कि ये तीनों, इन चारों का एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी जो है वो क्या होगा, वो भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, है ना। तो हमने सारे एडजेसेंट साइड्स को 90 डिग्री प्रूव कर दिया, और इनके जो अपोजिट जो साइड्स है वो क्या है, वो क्या है, इक्वल है, ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो अब हम कह सकते हैं कि जो जो यहाँ पर दे रखा है ABCD जो है वो एक रेक्टेंगल है। तो लिखेंगे हैंस, यहाँ पे लिखेंगे हैंस, या फिर ये समझ में आया नहीं आया, एंगल D इज इक्वल टू, एंगल जो D है वो इक्वल है, एंगल डी जो है वो एंगल बी के इक्वल है, और वो 90 डिग्री, ये समझ में आया ना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो इस हिसाब से हमने बता दिया कि एंगल डी जो है वो एंगल बी के इक्वल है। और हमें क्या पता था ऑलरेडी, एंगल ए और एंगल सी हमें पता था 90 डिग्री, है ना। तो ओके, तो एंगल ए प्लस, देख लो यहाँ पे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना, होगा। ओके, हमें क्या पता है, एंगल ए 90 डिग्री पता है, ऑलरेडी हमने प्रूफ कर रखा है। एंगल बी नहीं पता भी, ठीक है। एंगल सी हमें पता है 90 डिग्री, ठीक है। और प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, यहाँ से क्लियर है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, 90 क्या होगा 180। तो एंगल बी प्लस एंगल डी क्या है, हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपने अभी कॉन्ग्रुएंट किया तो अपने प्रूफ करा ना कि एंगल बी और एंगल डी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली उसी तरीके से एंड फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं एंगल डी भी जो होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो सारे हमने एंगल्स को 90 डिग्री भी प्रूफ कर दिया, और इनके जो साइड है वो भी क्या हो गए, उनके जो अपोजिट साइड है वो भी इक्वल मैंने प्रूफ कर दिया। तो हम कह सकते हैं हैंस, हैंस, हैंस आप लिख सकते हो, हैंस ABCD इज द, हैंस, हैंस ABCD इज एन रेक्टेंगल, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ओके देन बाय।